प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले पढ़ी है हमने संज्ञा। तो बच्चों सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम सभी नामों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो चलते हैं देखते हैं अगली स्लाइड में कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम सभी नामों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तुम, हम, वह, यह, वो, वे, हमारा, तुम्हारा, उसे, उसकी, उनकी, उन्होंने, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तो बच्चों आप जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हमेशा होता है। जैसे मैं पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप शब्द जो है मैंने किसके लिए प्रयोग किया? उसका कुछ ना कुछ नाम है। मैंने पूछा कि बच्चों आपका क्या नाम है, क्या क्या नाम है, ठीक है। तो बच्चों के लिए या आप शब्द जो है मैंने प्रयोग किया बच्चों के लिए, तो आप हमारा सर्वनाम हुआ। तो आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया। तो आओ सर्वनाम पढ़ने से पहले हम एक नज़र जो है संज्ञा के ऊपर डालते हैं। तो हमने संज्ञा पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, शिमला आदि। तो राम व्यक्ति का नाम है, मेज वस्तु का नाम, शिमला भाव स्थान का नाम और ईमानदारी भाव का नाम। तो इन शब्दों की जगह हम आप, तुम, हमारा, ये, वे, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि आजकल यहाँ पर बर्फ पड़ रही है, तो यहाँ हमने किस के लिए प्रयोग किया? यहाँ हमने उस स्थान के लिए प्रयोग किया जहाँ पे हम रहते हैं। तो आजकल यहाँ बर्फ पड़ रही है, तो यहाँ शब्द जो है हमने उस विशेष स्थान के लिए प्रयोग किया, यानी कि संज्ञा के लिए प्रयोग किया। तो आजकल यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, तो हमने अपने जगह जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर हमने यहाँ प्रयोग किया। मैं एक अध्यापिका हूँ, तो मैं शब्द जो है मैंने अपने नाम के लिए प्रयोग किया। मेरी कोई पहचान है, मुझे शकल सूरत से जाना जाते हैं और उसको एक नाम दिया है, तो उसके लिए मैं शब्द प्रयोग कर रही हूँ। तो बच्चों हमने जाना कि संज्ञा क्या होती है। हमने पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हमने सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जानने से पहले हमें संज्ञा का पता होना चाहिए। संज्ञा हमने पढ़ी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, हमारा, ये, वो, इन्होंने, इनकी, उनकी, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों अब इस पिक्चर को ध्यान से देखें कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। तो कोई बोलेंगे कि दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन्होंने सिर के ऊपर पत्ता ओढ़ा है, ये बारिश में जा रहे हैं,
इनके कंधे पर बैग हैं और ये बारिश में आनंद लेते हुए अपनी पाठशाला में जा रहे हैं। तो हम इस पिक्चर को देख के ये कह सकते हैं, लेकिन इन दो बच्चों का कोई ना कोई नाम अवश्य है, तो इसलिए हम इनको ये बोल रहे हैं, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, तो इनका नाम है रामू और दीपू। तो क्या नाम है इनका? रामू और दीपू। और भी नाम हो सकते हैं बच्चों के, तो इन दो बच्चों का विशेष नाम है रामू और दीपू। तो अब हम इनके बारे में क्या बोलेंगे कि रामू और दीपू स्कूल जा रहे हैं। रामू और दीपू भीग रहे हैं। रामू और दीपू के कंधों पर बस्ते हैं। रामू और दीपू के बस्तों में किताबें हैं। रामू और दीपू ने वर्षा से बचने के लिए पत्ता ओढ़ा है। रामू और दीपू स्कूल जा रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पर रामू और दीपू बार बार दोहरा रहे हैं, जो कि वाक्य को सुंदर नहीं बना रहे हैं। और बार बार इन दो शब्दों के प्रयोग की जगह हम कुछ अन्य शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बार रामू और दीपू बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे रामू और दीपू स्कूल जा रहे हैं। वे भीग रहे हैं। उनके कंधों पर बस्ते हैं। उनके बस्ते में किताबें हैं। उन्होंने वर्षा से बचने के लिए पत्ता ओढ़ा है। वे स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें बोलने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए इन दो शब्दों से बार बार बचने के लिए हम इन्होंने इनके शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे सर्वनाम हुए। तो चलते हैं, आप फिर से इसको देखते हैं। रामू और दीपू स्कूल जा रहे हैं। उनके कंधों पे बस्ते हैं। उनमें किताबें हैं। यहाँ वर्षा का मौसम है। वे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने पत्ता ओढ़ा है ताकि उनकी किताबें गीली ना हो। उन्हें वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। हमें अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर उनमें, यहाँ, वे, उन्होंने, उनकी, उन्हें, वहाँ, हमें, अपने। तो ये जो शब्द हैं, जो पीछे हमने वाक्य पढ़े थे, उन्हीं की जगह पर हमने ये शब्द लगाए हैं। तो ये शब्द जो हैं सर्वनाम हैं। हमने क्या किया, इनको संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए। तो बच्चों, ये जो आपको नीचे चमकीले अक्षर दिख रहे हैं, ये इस अनुच्छेद में हैं और ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सभी शब्द हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए। तो बच्चों, अभी हम फिर चलते हैं कि हमने यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन थे जिनकी जगह पर हमने ये, वो, इनकी, यहाँ, वहाँ जो शब्द प्रयोग किए। तो बच्चों, ये हैं रामू और दीपू। तो इन बच्चों की हमने इनकी यूज किया कि इनके कंधों पर बस्ते हैं। उन्होंने पत्ता ओढ़ा है ताकि उनकी किताबें गीली ना हो। तो हमने रामू और दीपू के लिए ये शब्द प्रयोग किए। तो यहाँ पर स्कूल, पत्ता, बस्ता, कंधे, किताबें, ये सारी संज्ञा है। तो हमने इनके लिए प्रयोग किया वे, उनकी, उन्हें, उन्होंने। स्कूल के लिए हमने प्रयोग किया वहाँ। हमारा भी कुछ नाम है, अपने, मैं, तुम, हम दोनों। तो जैसे अपने मित्रों के लिए प्रयोग किया कि हाँ, अपने मित्रों के लिए हम सभी, हम जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, उन सब के लिए हमने हम प्रयोग किया। तो इस तरह हमने पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, फिर से देखें कि सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं
उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तुम, हम, ये, वो, हमारा, तुम्हारा इत्यादि। जय हिंद, जय भारत।